Good morning class 2nd. So today I am going to explain you grammar book. Okay? और वही चैप्टर्स मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूँ जो हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. It's a revision video. Okay? So open your book, page number 1st. Chapter number 1st, noun. Students, nouns क्या है? Nouns नेम है किस चीज़ का? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम है. ठीक है. और नाउन्स बेसिकली क्या है? नेमिंग वर्ड्स है. क्या है? नेमिंग वर्ड्स. जो नेम होते हैं किसी भी चीज़ का वो क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पिक्चर्स गिवन है, उसके थ्रू आप लोग इनको देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पिक्चर का क्या नाम है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 3. स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी नाउन की. नाउन क्या है? नेम है. अब स्टूडेंट्स नेम भी 2 टाइप्स के हैं. एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या? Any particular person, place, animal or thing. They do not refer to any particular person. ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में नहीं बताता है. ऐसा नाम जो किसी भी पर्सन, प्लेस का हो सकता है पर वो स्पेशल नेम नहीं है. वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस के बारे में नहीं बता रहा है. जैसे कि मैंने कहा बॉय, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रही हूँ? नहीं. आप जितने भी बॉय हैं उन सभी को यहाँ इंक्लूड किया गया है. तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. गर्ल कॉमन नाउन है. डॉक्टर कॉमन. अब ये क्या है? बुक कॉमन नाउन. क्लियर. पर अगर मैंने कहा इंग्लिश ग्रामर बुक तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी बुक का नाम क्या होगा? उसका प्रॉपर नाउन होगा. क्लियर स्टूडेंट्स. पेज नंबर 3 पर आएंगे हम. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बॉक्स में बहुत सारे नेम्स गिवन हैं. वो कौन से नेम्स है? कॉमन नेम्स है, कॉमन नाउन्स है. अब आपको बताना है कौन पीपल है, कौन प्लेस है, कौन एनिमल है और कौन थिंग है. आप इतने तो स्मार्ट हो ही गए हैं कि आप बता पाएंगे कि कौन पीपल है, कौन सी प्लेस है, कौन सी एनिमल है और कौन सी थिंग है. उनके नेम्स आपको उनके ब्लॉक में लिखना रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने किसके बारे में डिस्कस करा? कॉमन नाउन के बारे में. अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन. स्पेशल नेम्स होने चाहिए. ठीक है. स्पेशल नेम्स जैसे कि गर्ल कोई भी हो सकती है, पर श्री क्या है? एक पर्टिकुलर किसी गर्ल का नेम है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रॉपर. अब मैंने कहा पेंसिल, पेंसिल तो कौन सी भी हो सकती है. ठीक है. पर इस पेंसिल पे नाम लिखा है नटराज. अब स्टूडेंट नटराज, तो हमको पता चल गया ये पेंसिल कौन सी कंपनी की है? नटराज कंपनी की. तो अब ये क्या हो जाएगी? नटराज की पेंसिल. तो ये क्या हो गई? प्रॉपर हो गई. क्लियर स्टूडेंट्स. ऐसे नेम जो हमको किसी के बारे में स्पेसिफिकली बता देते हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं, वो प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 1 नाउन्स के रिगार्डिंग कोई डाउट क्वेरी नहीं होगा. स्टूडेंट व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन कौन कौन से? जो स्पेशल नेम्स है वो प्रॉपर, और जो स्पेशल नेम्स नहीं हैं वो कॉमन नाउन्स है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स 2 टाइप्स के हैं. अभी हम लोग जो रीड कर रहे हैं वो 2 टाइप्स के आर्टिकल हैं, ए और एन. स्टूडेंट ए कब पुट करेंगे? जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा. ठीक है. और एन कब पुट करेंगे? जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा.
वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम कोई वर्ड रीड करते हैं तो वॉवेल साउंड आता है और हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है, तो हम क्या लिखेंगे? ए, एन। और जब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग होगी तो हम क्या लिखेंगे? ए। अब स्टूडेंट्स, ओ, आउल, ओ है, ओ क्या होता है? वॉवेल होता है, तो हम क्या लिखेंगे? ए, एन। हाउस, एच, एच तो कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं पेज नंबर 7 पर, जिसमें हम कौन से आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे? द के बारे में। अब स्टूडेंट्स, द कब यूज करेंगे हम इसको यूज करेंगे जब पर्टिकुलर अबाउट अ पर्सन और थिंग। इट इज यूज्ड टू से समथिंग इन अ पर्टिकुलर अबाउट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए एन पुट कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर के बारे में नहीं पता कर रहे हैं, पर जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे? द। क्लियर? यस मैम। क्लियर स्टूडेंट्स? द कब पुट करेंगे? जब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने द पुट करा था, क्यों? द चाइल्ड इज इन डैश गार्डन। गार्डन एक पर्टिकुलर प्लेस है, यस, तो हमने क्या कर दिया? द पुट कर दिया। अब इट इज अ डैश पॉपुलर शो। कैसा शो था? पॉपुलर था। अब हम उसी शो के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा? द शो इज वॉच्ड बाय एवरीवन। तो अब हमने जब दूसरी बार शो का नाम यूज़ किया तो हमने ए नहीं यूज़ किया, हमने क्या लिखा? द, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम फिर से आगे बताते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द। सो स्टूडेंट, आर्टिकल में हमने पढ़ा 3 टाइप्स के आर्टिकल्स, ए एंड द। ए कब लिखेंगे? तो कब लिखेंगे ए? जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए लिखेंगे। जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा तो अब हम ए एन आर्टिकल पुट करेंगे। और द कब पुट करेंगे? जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर हमने जिस चीज़ के बारे में पहले बात कर रखी है उस वाले केस में हम क्या पुट करेंगे? द पुट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। सो कम ऑन द पेज नंबर 9। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 क्या है? वन एंड मैनी। वन मतलब एक, हिंदी में इसे भी वन को क्या बोलते हैं? एक। और मैनी मतलब वन से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। क्लियर? वन गर्ल, मैनी गर्ल्स, वन चेयर, मैनी चेयर्स। अब स्टूडेंट वन है तो हम पीछे एस नहीं ऐड कर रहे हैं, पर जैसे ही हम एक से ज़्यादा गर्ल्स की बात कर रहे हैं, मैनी की बात कर रहे हैं, तो हम पीछे क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट पिक्चर्स देखकर आप बता सकते हैं 1 2 3, वन से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? मैनी। अब यहाँ पर कितने डॉग दिखाई दे रहे हैं? 1, तो हमने लिख दिया 1। ऐसे कर कर आप बाकी के भी पिक्चर्स को देख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंगुलर से मतलब वन से मेनी की तरफ जब हम जाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। और जब हम प्लूरल से सिंगुलर की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं? एस को हटा देते हैं। क्लियर? सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जब जाते हैं, वन से मैनी करेंगे ना, तो एस ऐड करेंगे, और मैनी से वन की तरफ जाएंगे तो एस को हटा देंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये क्या था हमारा चैप्टर नंबर 3, वन एंड मैनी। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है। सिंगुलर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वन को हम बोलते हैं सिंगुलर, और मोर देन वन को हम बोलते हैं प्लूरल। अब स्टूडेंट, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिसकी एंडिंग किस चीज़ से होती है? एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ। तो इनके बाद हमको क्या ऐड करना होता है? ई एस। क्लियर? और
कुछ ऐसे सिंगुलर्स है जिनकी लास्ट में y होता है, तो हम y को हटाकर क्या ऐड करते हैं प्लूरल बनाने में? IES। क्लियर? इस अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका रिवीजन भी कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसके बिहाफ पर यूज़ किए जाते हैं? नाउन्स की जगह, नेमिंग वर्ड्स की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉय का नेम है तो बॉय के लिए हम ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, गर्ल के नेम के लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं, एनिमल के नेम के लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। रोहन एंड आई, जिसमें आई इन्वॉल्व है, मतलब में इन्वॉल्व है, तो आई और किसी और के पर्सन की बात करेंगे तब हम क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। और वैसे ही जब हम दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं, हम इंक्लूड नहीं हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। किस किस का नाम हो? पर्सन, एनिमल और थिंग, उन चीज़ों के नाम बार बार रिपीट ना करना पड़े इसलिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ही कब यूज़ करना है? किसकी प्लेस पर? बॉय की प्लेस पर हमें ही पुट करना है। शी कब पुट करेंगे हम? किसी वुमेन का, गर्ल का नेम है तो। इट एनिमल का नेम है तो हम इट पुट करेंगे। वी कब पुट करेंगे? जब हम अपने साथ किसी और के नेम को ज्वाइन करते हैं तब हम वी पुट करेंगे। और जब हम कोई और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दे पुट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस बिहाफ पर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स प्रोनाउंस के रिगार्डिंग अब आपको कोई डाउट्स नहीं है। नेक्स्ट इज वर्ब्स, चैप्टर नंबर 5 वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? वर्ब्स डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जो हमें बताते हैं टेल अस व्हाट समवन और समथिंग डज। क्या बताते हैं? कि कोई पर्सन और कोई चीज़ क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो चीज़ें हमें बताती है वो क्या कहलाते हैं? वर्ब्स होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मार्चिंग हो रही है, यहाँ जंपिंग हो रही है, यहाँ सिंगिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लाइंबिंग हो रही है, यहाँ पर नीटिंग मतलब बुनाई हो रही है और यहाँ पर कुकिंग हो रही है या बेकिंग हो रही है। सो स्टूडेंट, ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो पर्सन या वो थिंग क्या काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? वर्ब्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ग्रामर के रिवीजन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको अब रिवीजन के थ्रू ग्रामर के चैप्टर्स में कोई डाउट और क्वेरी नहीं होगा। ओके, थैंक यू।